हाय फ्रेंड, सुधीर ठाकुर ब्लॉग में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज की इस वीडियो में मैं आपको दिखाने वाला हूँ त्र्यंबकेश्वर धाम के बारे में, जो नासिक से 16 किलोमीटर दूरी पर स्थित त्र्यंबक गांव में है। यह मंदिर भगवान शिव के उन 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक है जिन्हें भारत में सबसे अधिक पूजा जाता है। मंदिर के पास, जैसा कि आप देख सकते हैं, ब्रह्मगिरी नामक पर्वत से पूर्णशिला गोदावरी नदी निकलती है। उत्तर भारत में जैसे जो गंगा का महत्व है, वही दक्षिण में गोदावरी नदी का महत्व है। जब बृहस्पति सिंह राशि में प्रवेश करता है तो यहाँ बहुत बड़ा कुंभ मेला लगता है और श्रद्धालुजन गौतमी गंगा में स्नान कर तथा भगवान श्री त्र्यंबकेश्वर का दर्शन कर अपने को कृत्य मानते हैं। शिव पुराण में वर्णन है कि गौतम ऋषि तथा गोदावरी और सभी देवताओं की प्रार्थना पर भगवान शिव ने इस स्थान पर निवास करने का निश्चय किया और त्र्यंबकेश्वर नाम से विख्यात हुआ। त्र्यंबकेश्वर ज्योतिर्लिंग सबसे अद्भुत और मुख्य बात यह है कि इसके 3 मुख हैं, जिन्हें एक भगवान ब्रह्मा, एक भगवान विष्णु और एक भगवान रुद्र का रूप माना जाता है। इस लिंग के चारों ओर एक रत्न जड़ित मुकुट रखा गया है, जिसे त्रिदेव के मुखेटों के रूप में माना गया है। इस मुकुट में हीरा, पन्ना और कई बेशकीमती रत्न लगे हुए हैं। त्र्यंबकेश्वर मंदिर में इसको सिर्फ सोमवार के दिन शाम 4 से 5 बजे तक दर्शनार्थियों को दिखाया जाता है। गोदावरी नदी के किनारे बने त्र्यंबकेश्वर मंदिर का निर्माण काले पत्थरों से किया गया है। इस मंदिर की वास्तुकला बहुत ही अद्भुत और अनोखी है। चलिए त्र्यंबकेश्वर धाम के इतिहास के बारे में थोड़ा जानते हैं। शास्त्रों के अनुसार एक बार महर्षि गौतम के तपोवन में रहने वाले ब्राह्मण की पत्नियां किसी बात पर गौतम ऋषि की पत्नी अहल्या से नाराज हो गई। उन सभी पत्नियों ने अपने पतियों को गौतम ऋषि का अपमान करने के लिए प्रेरित किया। उन ब्राह्मणों ने इसके लिए भगवान गणेश की आराधना की। उनकी आराधना से प्रसन्न होकर गणेश जी उनसे वर मांगने को कहा। उन ब्राह्मणों ने कहा, प्रभु किसी प्रकार ऋषि गौतम को इस आश्रम से बाहर निकाल दीजिए। गणेश जी को विवश होकर उनकी बात माननी पड़ी। तब गणेश जी ने एक दुर्बल गाय का रूप धारण करके ऋषि गौतम के खेत में जाकर फसल खाने लगे। देववश गौतम वहां पहुंचे और तिनकों की मुट्ठी से हटाने लगे। तीर्णों के स्पर्श से गौ पृथ्वी पर गिर पड़ी और ऋषि के सामने ही मर गई। उस समय छिपे हुए सारे ब्राह्मण एकत्रित होकर गौ हत्यारा कहकर ऋषि गौतम का अपमान करने लगे। ऐसी विषम परिस्थिति को देखकर गौतम ऋषि उन ब्राह्मणों से प्रायश्चित पूछा। तब उन्होंने कहा, गौतम तुम अपने पाप को सर्वत्र बताते हुए 3 बार पृथ्वी की परिक्रमा करो, फिर लौटकर यहाँ 1 महीने का व्रत करो। इसके बाद इस ब्रह्मगिरी पर 100 बार घूमो, तभी तुम्हारी शुद्धि होगी। यदि यह न कर पाओ तो यहाँ गंगा जी को लाकर उनके जल से स्नान करके 1 करोड़ पार्थिव शिवलिंग से भगवान शिव जी की आराधना करो। इसके बाद फिर से गंगा जी में स्नान कर पुनः 100 घड़ों से पार्थिव शिवलिंग को स्नान कराने से तुम्हारा उद्धार होगा। गौतम ऋषि ने इस प्रकार कठोर प्रायश्चित किया। इससे प्रसन्न होकर भगवान शिव ने उनसे वर मांगने को कहा। महर्षि गौतम ने कहा, भगवान आप मुझे गौ हत्या के पाप से मुक्त कर दीजिए। भगवान शिव ने कहा, गौतम तुम सर्वदा निष्पाप हो। गौ हत्या का अपराध तुम पर छल पूर्वक लगाया गया था। ऐसा करने के लिए तुम्हारे आश्रम के ब्राह्मणों को मैं दंड देना चाहता हूँ। इस पर महर्षि गौतम ने कहा, उन्हीं के उस कार्य से मुझे आपके दुर्लभ दर्शन प्राप्त हुए। अब उन्हें मेरा परम समझकर उन्हें आप क्रोध न करें। बहुत सारे ऋषि मुनियों और देवगणों एवं गंगा ने उपस्थित होकर ऋषि गौतम की बात का अनुमोदन करते हुए भगवान शिव से सदा वहीं पर निवास करने की प्रार्थना की। देवों के प्रार्थना करने पर भगवान भोलेनाथ वहीं गौतमी तट पर त्र्यंबकेश्वर ज्योतिर्लिंग के रूप में प्रतिष्ठित हो गए। जैसा कि आप देख सकते हैं, काले पर्वतों से निर्मित यह त्र्यंबकेश्वर धाम, आप जब यहाँ पर दर्शन करने जाएंगे और गोदावरी नदी में स्नान करेंगे तो आपको सभी पापों से मुक्ति मिलेगी। और जब सिंह पर राशि पर बृहस्पति आते हैं, तब इस गौतमी तट पर सकर तीर्थ, देवगढ़ और नदियों में श्रेष्ठ गंगा जी पधारती हैं तथा महाकुंभ पर्व का आयोजन यहाँ पर होता है। और आपको पता ही होगा कि पुराणों में लिखा है कि जब देवासुर संग्राम हुआ था तो यहाँ पर भी अमृत गिरा था, जिसकी वजह से कुंभ यहाँ पर मेला लगता है। यहाँ पहुँचने के लिए सबसे नज़दीक रेलवे स्टेशन है, वो नासिक रोड जो है वो रेलवे स्टेशन है। और यहाँ पर बहुत ही चीप में आपको होटल्स और रेस्टोरेंट मिल जाएंगे, जहाँ पर आप आनंदमयी महाराष्ट्र के भोजनों का, व्यंजनों का लाभ ले सकते हैं। तो एक बार जरूर यहाँ पर विजिट करें। और अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक करिए, शेयर करिए और अपने दोस्तों में भी शेयर करें। हम चलते हैं अब त्र्यंबकेश्वर महाराज ज्योतिर्लिंग के दर्शन के लिए। हर हर महादेव।